हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की एक्सरसाइज में हम देखने वाले हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो जो एक्सरसाइज 1.2 है वो बेस्ड है इरेशनल नंबर्स पे। तो इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। जैसे कि हमने रेशनल नंबर्स में देखा था, ये ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो क्या हो जाते हैं, वो इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्या सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो देखते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं वो किस तरीके से डिफाइन किए गए। रियल नंबर्स को जो सेट होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो वो होते हैं रेशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर्स। यानी कि जितने रेशनल नंबर्स हैं वो भी रियल नंबर में आते हैं और जितने इरेशनल नंबर हैं वो भी रियल नंबर में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यानी सारे के सारे रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगला देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन कुछ इस तरीके से होती है, बीच में जीरो होता है, इधर 1 2 3, और इधर अगर हम देखते हैं तो -1 -2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं तब तो ये रूट एम टाइप के होते हैं कि जैसे √4 हो गया, तो √4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस नंबर को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सपोज करिए अगर दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर माइनस दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जो कि हम नहीं फाइंड कर सकते। तो ये नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं, इनको हम रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यूज हैं। इसलिए क्या हो जाएगा कि सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर को अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि वो रेशनल और इरेशनल का ग्रुप होता है। ठीक है, तो जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सब रियल नंबर होते हैं और जितने इरेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। लेकिन अगर ये बात करें जैसे इसमें दिया हुआ है कि क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं, तो ऐसा तो नहीं है। रियल नंबर क्या है, रेशनल और इरेशनल का एक ग्रुप है, उसमें रेशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। जबकि स्टेटमेंट में दिया है कि रियल नंबर में केवल और केवल इरेशनल नंबर ही होते हैं, जो कि फॉल्स हो जाएगा। तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी इस पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उसका आपको रीजन देना है और एक एग्जांपल भी देना है। तो देखिए जैसे हम 3 निकालते हैं, 3 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये कैसा नंबर आएगा, ये आएगा इरेशनल टाइप का। ठीक है, सही बात है। अगर हम अगला कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 4 ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, जो कि 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। और 2 हम जानते हैं कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर आ गया। यानी √4 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली अगर हम √9 निकालते हैं तो वो क्या आएगा, 3 आएगा, वो भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि √36 हो गया, √49 हो गया। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जिनकी वैल्यूज क्या आती है, एक रेशनल नंबर आती है। तो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, रूट वाले, वो इरेशनल नहीं होते हैं। ठीक है, तो बाकी एग्जांपल दे करके इनको हम इस तरीके से दिखा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो √5 को हमें नंबर लाइन पे डिफाइन करना है, इसको शो करना है। तो देखिए एक नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 1 है। अब करना क्या है, जितनी ये डिस्टेंस है
उतनी ही डिस्टेंस की एक लाइन हम परपेंडिकुलरली इस पे खींच लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, ये मान लेते हैं पॉइंट ओ है, ये ए हो जाएगा और इसको बी मान लेते हैं। ठीक, तो ए बी की लेंथ कितनी है, ये 1 है, और इसकी लेंथ कितनी है, ये भी 1 है। अब देखिए अगर ये लाइन हम यहाँ से इसको मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा √2। ठीक है, तो √2 की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, ओबी की लेंथ जो होगी वो √2 के इक्वल होगी, ओबी से हमें √2 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब बी पे एक परपेंडिकुलर बनाती हुई लाइन खींचनी है, इस तरीके से जो परपेंडिकुलर बनाए। ठीक है, इस तरीके से, तो ये एंगल हमें 90 डिग्री का रखना है, और इसको मान लेते हैं सी है। सी ऐसा पॉइंट लेते हैं जिसकी लेंथ क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो अब देखिए ये √2 हो गया, ये 1 हो गया, ये परपेंडिकुलर है इस पे। तो ये अगर हम ओ को सी से मिलाते हैं इस तरीके से, तो ओ सी क्या हो जाएगी, ओ सी को फाइंड करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ओ सी हो जाएगी √1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगी, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस ये 2 आ जाएगा, यानी √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ओ सी निकाल सकते हैं। अब देखिए सी पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, और ये मान लेते हैं पॉइंट डी है। डी की लेंथ यानी सी डी की लेंथ में कितनी रखनी है, सी डी की लेंथ 1 रखनी है। अब करना क्या है कि ओ को डी से भी मिला देते हैं, ओ को डी से मिलाते हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं ओडी, ओडी को फाइंड करते हैं। ओडी क्या होगी, इसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करते हैं। यहाँ आपने देखा था ओसी की वैल्यू कितनी आई थी, √3 आई थी। तो अब यहाँ पे हम अंडर रूट के अंदर रखेंगे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 3 और 4 मिलके हो जाएगा, सॉरी 3 एंड 1 मिलके हो जाएगा 4, यानी कि ये आ जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू ओडी की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 2, यानी इसको हम कह सकते हैं ये √4 हो गया। ठीक है, √4 हो गया। अब इस पे फिर से हम एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये हो गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और यहाँ से कट करेंगे, मान लेते हैं पॉइंट ई है। ई पॉइंट ईडी की लेंथ कितनी लेंगे, हम 1 लेंगे। यहाँ पे देखिए सारी लेंथ हम 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक एक पैटर्न सा बनता जा रहा है, और सब पे हमें परपेंडिकुलर बनाते हुए 1 लेंथ लेनी है। आगे हम ई पॉइंट पे भी 1 ही लेंथ लेंगे, उसके बाद इसको हम ओ से मिला देंगे, तो यानी ई को ओ से मिलाएंगे इस तरीके से, और कैलकुलेट करेंगे कि ई ओ की वैल्यू कितनी होगी। तो देखते हैं ई ओ कितना आएगा, ई ओ हो जाएगा √1 का स्क्वायर यानी ईडी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओडी, यानी कि प्लस ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 +4, ये आ जाएगा √5, यानी ईओ की वैल्यू कैलकुलेट होकर कितनी आ गई, √5 आ गई। तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं जो ये ईओ है, इसकी वैल्यू इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, √5। अगर इसको स्केल से मेजर कर लें तो यहाँ से हमें अंडर रूट 5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेथड, इसको और आगे बढ़ा के हम √6, √7 इस तरीके से इनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म हुई, ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।